हैं तो मुसीबत तो होने लगी, लोग किस पर रजिस्टर करें। तो हमारे जो वोट हैं चेयरमैन बिलावल के वोट पहले तो वो गायब कर लिए गए। फिर मैं एक और बात बताऊं, हम तो अदालत भी गए, पिटिशन बना के, मेरे साथ PLF के लॉयर्स थे, हम पहुंचे हाई कोर्ट, कोई दोपहर हो गई थी, 2 बज गए थे। ECP से निकलते पिटिशन बनाते कि भाई आप बहाल करें, वो दरवाजा नहीं खुला। हमें खटकाना आता है और खुलवाना भी आता है, हम पुरानी तंजीम है, हम कोई गाली गलोच और धौंस धमकी की सियासत नहीं करते, लेकिन हमें गेट खुलवाना आता है, ठीक है जी। और अगर बाहर खड़ा रहना है तो हमने भी आता है। वो सब कुछ नहीं हुआ और ये इलेक्शन चलता गया। आपने देखा जो भीड़ थी दोपहर की, किसी की बड़ी किसी की कम हुई, ये मतलब बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो हम एहतराम से उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन ये जो तातुल था जी, ये इसका कोई हमारे पास वो नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। और जो रिजल्ट्स बदले गए, फिर हम रात को जब फॉर्म 45 आता है, मैं कराची से हूँ, वहाँ बड़े सख्त इलेक्शन लड़े जाते हैं माजी में भी, तो मैंने कभी 10 बजे तक अगर फॉर्म 45 पोलिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर दे नहीं रहे हैं तो इसका एक ही मतलब होता है, दिस इज नॉट न्यू। तो हम उठ के गए हैं, मैं और अमजद साहब, वो भी आपको बताएंगे एग्जैक्ट चीजें। हम वहाँ गए हैं RO ऑफिस, कोई 10 बजे हो, 10:30 तक हम वहाँ, हमें अंदर आने दिया कि नहीं दरवाजा बंद है, कोई नहीं जा सकता, ऐसे दैट्स रिडिकुलस। RO तक हमारी रसाई, तो ये हमारा हक है, बल्कि आपको भी, मतलब इट्स ओपन, शुड बी एन ओपन प्रोसेस। अंदर गए जी, बड़ी मुश्किल से उन्होंने मैडम को अंदर जाने दिया। तो फिर हमने अपना चीफ पोलिंग एजेंट बिठा, वो हमारे साथ है, आ जाइए शेख साहब, उनको बिठाया वहाँ पे कि जी ये उनका काम है, आइए, उनका काम है यहाँ बैठना, और वो एक रिजल्ट मैच किया जाता है ना, वो अनाउंस करते हैं नून लीग का इतना, आजाद का इतना, पीपल्स पार्टी का इतना, तो वो हम नोट करते जाते हैं और अपने फॉर्म से मैच करते हैं 45 के। लेकिन क्या 87 रिजल्ट्स के बाद सुबह 6:30 बजे सबको कमरे से निकाल दिया गया, हमारे चीफ पोलिंग एजेंट को कमरे से निकाल दिया और एक और नुमाइंदा साथ था। ये रूटीन की प्रोसेस होती है जी। अब चाहे ESM चला है, क्या चला है, जादू कौन सा, लेकिन उनको निकाल दिया गया। अभी तक हमारे पास वो कंसोलिडेटेड रिजल्ट मैचिंग नहीं आया। वो अनाउंस हो गया कि जी इतने वोट्स हैं और सब तब्दील हुआ, अनाउंस हो गया इतने वोट हैं, ये लीड है, अब लीड भी बदली है और सब कुछ हो गया। पूरी रात ये होते हैं रिजल्ट्स में, बट इस तरह नहीं होता जी कि आपको, और इसमें थे 337 थे, 337 हमारे पास स्टेशनों के आने थे और वो सामने मैच होने चाहिए थे, वो नहीं हुए। 87 पे आपने रोक दिया और कहा बाहर जाएं। अब बताएं, और सुबह 6 बजे तक ये क्यों हो रहा है भाई? कोई इतना ह्यूज हल्का नहीं था, मैं मतलब जहाँ से हम आते हैं तो ये तो हो जाना चाहिए था शाम को। तो मैंने पूछा जी बड़े अदब से कि ये डिले, हमें इसका मतलब पता होता है, कुछ रोक दिए गए रिजल्ट्स और कुछ धड़ाधड़ आ रहे हैं बड़ी बड़ी कंस्टिट्यूंसीज के, लाखों वाली कंस्टिट्यूंसी से, 1.5, 3, 5 लाख वाली कंस्टिट्यूंसी से आ रहे हैं, तो ये हो क्या रहा है? तो जो भी जादू चला, मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहती हूँ कि 87 के बाद, पोलिंग स्टेशंस के बाद हमारा 337 जो है, उनमें से सिर्फ 87 के हमें उसकी सदाकत और लीगल शवाहिद के साथ दिखाई दिए। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल और जमहूरी हक बनता है, उससे महरूम किया गया है, तो इसका कोई जवाबदेही होनी चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर कहते रहे जी बस मैं भी बैठा हूँ आपकी तरह, तो मैंने कहा बस ठीक है, 1-2 घंटे बैठ के काम हमारा होता है कि हम चीफ पोलिंग एजेंट को बिठा जाएं, क्योंकि उनको, मुझे जाने की वहाँ जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। चीफ पोलिंग एजेंट को ऑटोमेटिक रसाई मिलती है कि नहीं? आप सब मंझे हुए जर्नलिस्ट हो, सहाफी हो, उसको नहीं मिली। मुझे पता था मुश्किल होगी, हम उसको लेके गए हैं वहाँ, फिर उसको रसाई मिली है, एंट्री मिली है मुश्किल से। खैर, फिर आपने देखा कि जो शफाफियत का जब फकदान आने लगता है तो फिर लोग सवाल पूछते हैं। ये 127 में एक नहीं, बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हुई हैं, जिसकी डिटेल अमजद साहब आपको भी देंगे
मगर और बहुत से काम हुए हैं। सुबह से जो इंटरनेट बंद किया गया, मुझे तो कोई सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं नजर आई। आपको आई कोई ऐसी? मतलब मैं कराची से हूँ भाई, सिक्योरिटी सिचुएशंस मैंने देखी हैं और भुगती हैं जाती बाय इलेक्शन तक में 80, 90, 2002 की दिहाइयों में, 2000 की। अब ये क्या बात है, शाम तक खुल नहीं रहा है जब तक रिजल्ट्स नहीं निकले। रिजल्ट्स जो हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो जल्दी जल्दी निकल गए, एक्सेप्ट हो गए। चलिए टीवी पे आने लगे। मैंने ये भी पूछा कि टीवी पे आ रहे हैं तो यहाँ कैसे नहीं आ पा रहे? क्योंकि रिपोर्टर्स खड़े हैं ना वहाँ स्टेशन पे, वो ले रहे हैं रिजल्ट। तो भाई हमसे क्यों छुप रहे हैं, क्यों छुप रहे हैं? और चेयरमैन बिलावल की क्लियर लीड, पूरे दोपहर की लीड थी, पूरी शाम की लीड टीवी पे आ चुकी, हर चैनल पे आ चुकी। बहुत सौ की लीड आगे पीछे हुई, मगर इतनी लीड उनकी तो डबल थी। सब गायब, सब हवा में गायब। तो ये सवालिया निशान तो उठता है जी। और ये एक, मैं तो इस कंस्टिट्यूंसी की बात कर रही हूँ, मगर मेरे बाद पंजाब के और हमारे दोस्त हैं जिनकी कंप्लेंट्स आ रही हैं। कोई 23 कंप्लेंट्स इसके बारे में रजिस्टर हुई, इस 127 के कोई कुछ नहीं हुआ उसके बारे में। पहले तो मैं खुद होती थी, हमेशा इलेक्शन कमीशन स्पीड डायल पे होता था या व्हाट्सएप पे होता था, इसी तरह जाते थे फैक्स पे फैक्स। लेकिन हम उनको जो अर्जेंट सिचुएशन है, यानी जहाँ कहीं तशद्दुद हो रहा है कुछ, वो ओपन। अब तो बंद कमरों में सिचुएशन सारी चली है आपके सामने, हम उनको तक नहीं पहुंच पा रहे, ना हम एक दूसरे को कुछ कह पा रहे हैं। आपको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने ईसीपी के बाहर वो घंटों लगे हैं ना, आप जमा होके अपने हेड ऑफिस जाएंगे रेली। सो दिस इज ऑल, टाइम निकलता जा रहा है। उस टाइम के बीच जो होता है वो आपके सामने है। और मैं ये आपसे जरूर कहूंगी कि इसके बाद अभी लोगों का जो वोट का हक था, जो बिल्कुल बेसिक जमहूरी हक होता है, कि लाहौर किसी की जागीर नहीं है जी। जिस तरह सिंध, कराची कोई किसी की जागीर नहीं है। ये पूरा पाकिस्तान हमारे वोटरों के लिए खुला होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो कल हुआ है, मुझे खासा शौक हुआ देख के, और मुझे शौक करना आसान नहीं है। और आप देखें कि जो रात को अंधेरे में आप बंद कर दें दफ्तर और कहें कि जी अब आप लोग जाएं, अब और रिजल्ट्स मैच नहीं हो सकते, उसका क्या मतलब होता है? उसके बाद भी उसको 10-12 घंटे लगे हैं जब रिजल्ट आया और हमें बस दे दिया गया, अब कर लो जो करना है। तो इतना तो हम करेंगे कि बात करेंगे और आपके तवस्सुत से अपने सवाल उठाएंगे। हम कभी पाकिस्तान में इंतशार नहीं चाहते, हम चाहते हैं मुल्क स्टेबलाइज हो। इसीलिए इलेक्शंस की सारी कैंपेन पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और हम सब ने चलाई है, सबसे पहले चलाई है, सबसे पहले इश्यूज पे चलाई है और बेस्ट कैंपेन चलाई है चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़ाहिर। उनके दुश्मनों ने भी एक्नॉलेज किया। तो यहाँ आने का ये मकसद था कि एक ऑप्शन तो हो लोगों को, मजलूम को तो ऑप्शन हो, क्योंकि मजलूम भी पहले वोट करता है पीपल्स पार्टी के लिए, लेकिन और भी बहुत लोग चाह रहे थे और वो खड़े थे कि जी अब हमसे पूछ रहे हैं कि हमारे वोट का क्या हुआ बाजी, हम तो सारे आए हुए थे, क्या हुआ? मैं तो समझ नहीं आ रहा, मैं उनको क्या, जो नाराज है लोग। ये सब लड़कियां डोर टू डोर कैंपेन कर रही थी, सारे हमारे दोस्त यहाँ डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। हमें पता है हमारे वोट्स, नेचुरल वोट्स कहाँ हैं, और वो थे हमारे पास। लेकिन अब आप उन्हें गायब कर देंगे कमरा बंद करके, तो आप कहें कि हम सवाल भी ना उठाएं, हम जरूर उठाएंगे। हम इस्तेकाम को उल्टा नहीं करना चाहते, मुल्क में अमन और स्टेबिलिटी की जरूरत है, लेकिन इस तरह नहीं होता कि जी आप लोगों का कि वोट का हक छीने। दूसरी बात, आखिरी बात मैं अमजद साहब को देने से पहले कहूंगी कि इसके बाद हमारे 4-5 ऑलरेडी इस तरह बहुत ही मुतनाज़ा पंजाब के रिजल्ट्स आए हैं। वो कुछ दोस्त आ भी गए, मुर्तजा साहब आ गए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उनकी शेड्यूल थी, वो बताएंगे, चाहे वो चीचा वतनी हो, चाहे वो कहाँ चिन्योट हो, चंद साहब की कंस्टिट्यूंसी भी थी, और अभी तो सबके आए नहीं है ना हमारे पास, वो आप लोग करेंगे प्रोग्राम कर दिया। हाँ चले, अब वो बाद में होगा। मैं 127 की 27 की बात कर रहे हैं।